नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। मुजफ्फरनगर में इस वक्त आपको बता दें कि किसानों का हुजूम उमड़ पड़ा है। करीब 300 किसान संगठन वहां पर पहुंच रहे हैं। अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि भारी तादाद में वहां पे किसान पहुंचेंगे और जिस तरीके से लगातार आपको बता दें कि किसान संगठन लगातार तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी प्रदर्शन को लेकर मुजफ्फरनगर में एक बार फिर से एक बैठक बुलाई गई है जीआईसी ग्राउंड पर। इस पंचायत का सुबह समय जो है 11 बजे रखा गया था और इस पंचायत को लेकर जिस तरीके से बता दें कि कहा यह जा रहा है कि ये सबसे बड़ी पंचायत, अब तक की सबसे बड़ी पंचायत मानी जा रही है। और अलग अलग राज्यों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो खबरें सामने आ रही हैं कि अलग अलग राज्यों से यहाँ पर किसान पहुंच रहे हैं और अब तक जो है ये सबसे बड़ी महापंचायत मानी जा रही है। और वहीं राकेश टिकैत ने कहा है कि इस पंचायत में कितने संख्या में किसान शामिल होंगे वो बताना जो है इस वक्त हम आपको बता दें कि साफ तौर पर उनका कहना है कि असंभव है। पूरे देश भर के किसान यहाँ पर कूच करने वाले हैं और बता दें कि यहाँ पर अगर उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर किसानों को रोकने की कोशिश की गई या फिर बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, बैरिकेड लगाने की कोशिश की गई तो किसान बैरिकेड तोड़कर इस महापंचायत में शामिल होंगे। तो उन्होंने साफ तौर पर आपको बता दें कि पुलिस को चुनौती दी है। पुलिस को यह बात कही है कि अगर किसानों को रोकने की अगर पुलिस ने कोशिश की तो ये ठीक नहीं होगा। तो गाजे बाजे के साथ देश भर के किसान मुजफ्फरनगर पहुंच रहे हैं और आपको बता दें कि किसानों के मुद्दे और कृषि कानूनों के खिलाफ ये महापंचायत रखी गई है। हमारे संवाददाता वहां पहुंचे हैं और क्या कुछ वहां का माहौल है आप देखिए। कभी इतिहास लिखा जाएगा तो याद करा जाएगा वो। धन्यवाद। तो आप राकेश टिकैत और सभी मुजफ्फरनगर की जनता का धन्यवाद है कि जो पब्लिक आ रही है। विजेंद्र सिंह। सर, जिस तरीके से 5 तारीख में महापंचायत होने वाली है मुजफ्फरनगर, उसको लेकर किस तरीके की तैयारियां हैं और लगभग कितनी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं? देखो, संख्या का तो ये है कोई अंदाज नहीं लगा सकता। ये रैली नहीं है, ये महारैली है। ऐसी देश में पहली बार हो रही है जब किसान और मजदूर और जो है देश के सभी नागरिक इसमें एक होकर लगे हुए हैं। तो ये जो है रैली इतनी बड़ी होगी कि शायद ही इतिहास में इससे बड़ी रैली कभी हुई हो या आगे हो पावे। अगर बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में जिस तरीके हिंसा हुई उसको लेकर किस तरीके की रणनीतियाँ रहेंगी? हरियाणा, पंजाब, टोटल प्रदेश आ रहे हैं। पूरे देश का वो है। ये एक महासम्मेलन होने जा रहा है किसानों का, मजदूरों का। और जो ये आंदोलन चल रहे हैं हमारे 9.5 महीने होने जा रहे हैं, उस पर सारी चर्चाएं होंगी और आगे की रणनीति इस देश की, मैं तो कह रहा हूँ, इस कृषि जो कानून बनाए इसी पर नहीं, इस देश की विचारधारा और इस देश को कैसे चलाना है उस पर भी विचार किया जाएगा। इस रैली से ही तय होगा इस देश का भविष्य। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पूरी तरीके से सरकार की तरफ से दी जा रही है। आईपीएस के अधिकारी लगा दें, उनको किस तरीके से देखते हैं आप? देखो, सुरक्षा व्यवस्था प्रशासन का काम है देखना, लेकिन हमने भी जो है कई हजार वॉलंटियर इस तरह के बनाए हैं जो सड़कों पे और वाहनों की व्यवस्था और सारा कुछ देखेंगे। हमारे कई हजार वॉलंटियर हैं, अपनी व्यवस्था हम खुद भी देख रहे हैं। किसानों के लिए सबसे अहम क्या चीज़ रहेंगी जिन पर बातचीत की जाएगी? अब ये तो रणनीति तय होगी पंचायत के बाद में, आगे की सारी रणनीति बनाई जाएंगी। इस देश में किस तरह से किसान, मजदूर और ये आम जनता जो है किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करेगी। मुजफ्फरनगर में आज किसान महापंचायत में अलग अलग राज्यों से लाखों किसान मुजफ्फरनगर में पहुंच रहे हैं। जीआईसी में आज मुजफ्फरनगर के अंदर जीआईसी में आज किसान महापंचायत का आयोजन है। उसी को लेकर उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब से लाखों की संख्या में किसान मुजफ्फरनगर पहुंचना शुरू हो गए हैं। किसान यूनियन के पुरकाजी से किसान यूनियन के एक सदस्य हैं, वो हमारी साथ हैं। उनसे बात करते हैं कि आज कितनी संख्या में किसान मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे और किस तरह की पुलिस व प्रशासन की ओर से सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। जी, मैं पुरकाजी से निवर्तमान ब्लॉक अध्यक्ष मांगेराम त्यागी। भाई,
हमने सरकार और प्रशासन से सहयोग में अपने स्तर तक रह चुकी कुछ उनकी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन यहाँ हजारों की तादाद में वॉलंटियर हैं। जितने भी जनपद मुजफ्फरनगर के सभी पदाधिकारी हैं, उन्हें सख्त निर्देश हैं कि कोई भी जीआईसी मैदान के आसपास न हो। सभी, चूँकि मैं भी ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, सभी वो जिलाध्यक्ष हो, ब्लॉक अध्यक्ष हो, मंडल महासचिव हो, कोई भी हो, जनपद मुजफ्फरनगर के सभी पदाधिकारी वॉलंटियर को लेकर, और वॉलंटियर भी इस किस्म के कोई बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, दारू तलक भी नहीं पीता हो। सभी मुस्तैदी से अपने चौराहों पर तो लोग खड़े। उम्मीद है और किसान तो इतने आवेंगे, आज मोदी और योगी की अंगड़ाई टूट जाएगी। इनकी खाटों में ऐसे खटमल हो जाएंगे कि इन्हें रात को भी सपने में किसान दिखाई देगा। इतना जनपद मुजफ्फरनगर का हाल होगा। अभी तो कल से लाला नहीं टूट रहा, आप किसी भी चौपले पर चले जाओ, अभी 2 घंटे में यहाँ रिकॉर्ड तोड़ भीड़ ना तो कभी पहले हुई और ना आने वाले भविष्य में होगी। अंदाजा जो हमारा है, राज्य से किसान पूरे देश का, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और आपका हरियाणा, उत्तराखंड, जितने भी 27-28 हैं, सभी राज्यों से। रात कर्नाटक की गाड़ी आ रही थी और अभी भी 500 बसें जमुनानगर से चली हैं और मैं कहीं जाम में फंस गई थी। 518 बसें हरियाणा से जो आ रही पूरी बस। आज पंचायत जो है, महापंचायत, किस तरह का आज निर्णय लिया जाना है? वो देखो, जिसका जो काम है वही करो। हमारा काम था यहाँ वॉलंटियर का, हम वॉलंटियर ये हमारे हाईकमान जानेंगे कि क्या देगा और क्या जो होना में निर्णय लेंगे। जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसी के सब उच्च पदाधिकारी, उच्च नेता जो है हमारे यहाँ आ रहे। अब वे क्या निर्णय लेंगे, क्या मुझे आपको बता दें कि लगातार किसानों का हुजूम जो है वो लगातार पहुंच रहा है वहां पर। और कुछ ही देर पहले आपको बता दें कि वहां पे राकेश टिकैत पहुंचे, जहां पर उनका स्वागत जो है गाजे बाजे के साथ किया गया, फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया गया। अब कुछ ही देर बाद अंदाजा यह लगाया जा रहा है कि वो वहां की जनसभा को संबोधित करेंगे। जिस तरीके से लगातार कृषि कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं किसान, और इस महापंचायत से उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार को झुकना पड़ेगा और सरकार जब तक कृषि कानून जो वापस नहीं लेती तब तक ऐसे ही उनका प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। और अंदाजा यह लगाया जा रहा है कि 300 से अधिक जो है किसान संगठन इस जो पंचायत बुलाई गई, महापंचायत बुलाई गई है, इसमें शामिल होंगे। और करीब 10 लाख से ज्यादा लोगों की संख्या भी, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं कि उनका साफ तौर पर कहना है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता वहां पे पहुंचे हैं। आदेश सैनी हमें बताएंगे। आदेश, जिस तरीके से लगातार किसान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, तीनों कृषि कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, आज महापंचायत बुलाई गई, क्या कुछ तैयारी है? देखिए, मैं बता दूं आपको कि उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, देश के अलग अलग प्रदेशों से किसान यहाँ पहुंच रहे हैं और लाखों की संख्या में किसान मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में पहुंचे हैं। और संयुक्त मोर्चे द्वारा आज इस महापंचायत में एक अहम फैसला लिया जाएगा। और किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं करती है सरकार, यह धरना प्रदर्शन और आंदोलन जारी रहेंगे। इसी महापंचायत में आज एक अहम फैसला भी लिया जाएगा। जी, जिस तरीके से लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, आगे की रणनीति क्या होगी उनकी? देखिए, आगे की रणनीति इस महापंचायत में संयुक्त मोर्चे द्वारा तय की जाएगी। जिस तरह से भी संयुक्त मोर्चे द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा उसी पर किसान आगे का आंदोलन करेगा। जी, आदेश, वहां पे अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था कितनी की गई है? पुलिस और प्रशासन के द्वारा पूरी तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पुलिस बल तैनात किया गया है। आरआरएफ, पीएससी और सिविल पुलिस के जवानों को जगह जगह तैनात किया गया है। वही किसान यूनियन व अन्य संगठनों द्वारा जगह जगह खाने पीने के किसानों के इंतजाम भी किए गए हैं। वही व्यापारियों की अगर हम बात करें तो व्यापारियों द्वारा भी पूर्ण रूप से अपना सहयोग दिया गया है। अपने प्रतिष्ठान आज के दिन बंद किए गए हैं और किसानों को पूर्ण रूप से समर्थन दिया गया है। जी, जिस तरीके से लगातार
राकेश टिकैत बयान देते आए हैं। इस बार भी उन्होंने बयान दिया है कि अगर किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने कोशिश भी की तो ये ठीक नहीं होगा। तो इस बयान को लेकर जिस तरीके से पुलिस का क्या कुछ कहना है? देखिए, किसानों की अगर बात करें सुरक्षा की, तो पूरी सुरक्षा किसानों को पुलिस द्वारा दी जा रही है। पुलिस का कोई भी जवान किसानों को कोई रोकने की कोशिश नहीं कर रहा है। किसानों को बल्कि सुरक्षा देने का पुलिस प्रशासन काम कर रहा है। जी, जिस तरीके से इतनी भीड़ इकट्ठी हो रही है, तो कोरोना अभी तीसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही है। इतनी संख्या में भीड़ वहां पे पहुंच रही है, कोरोना गाइडलाइंस की कितनी वहां पे पालन की जा रही है? फिर देखिए, आप ये तो तस्वीरों में देख सकते हैं कि कोरोना गाइडलाइन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया है और सोशल डिस्टेंस का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। कोरोना अभी गया नहीं है, तो सोशल डिस्टेंस का भी किसानों के द्वारा बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया है। जी, यहाँ पे जिस तरीके से भारी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं अलग अलग जगहों से, तो ये अगर किसी एक को कोरोना हुआ तो सभी को हो सकता है। और जिस तरीके से कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही है, तो प्रशासन क्या कर रहा है फिर? देखिए, प्रशासन अभी इस पंचायत के खत्म होने की इंतजार देख रहा है। और अगर कोरोना की बात करें तो वास्तव में सोशल डिस्टेंस की तो पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई गई है, जबकि कोरोना गाइडलाइन का किसानों को भी ध्यान रखना चाहिए था। जी, तो वहां पे आपके जो किसान नेता हैं, किसी से बातचीत हुई कि कोरोना का लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है, तीसरी लहर आने को है और जगह जगह जो है सावधानी बरतने की बात कही जा रही है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और कोरोना की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है? देखिए, बिल्कुल अभी किसानों का लगातार दूसरे राज्यों से आना लगातार जारी है और किसान कई लाख यहाँ मुजफ्फरनगर जीआईसी मैदान में पहुंच चुके हैं और जरा भी यहाँ सोशल डिस्टेंस का ध्यान नहीं रखा गया है। ऐसे में भयंकर जो बीमारी है, जो कोरोना महामारी है, उसका भी खतरा बन सकता है। जी, चलिए आदेश, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। कि जैसा कि आपने देखा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये किसान अपने घर जाएंगे, अगर किसी एक को कोरोना हुआ तो ये जो बीमारी है वो भयानक एक बार फिर से रूप ले सकती है। अंदाजा यह लगाया जा रहा है कि 10 लाख से अधिक किसान इस महापंचायत में शामिल होंगे। और जिस तरीके से आपको बता दें कि बिना मास्क के, बिना सैनिटाइजर के वहां पर ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल है, ना तो मास्क का ख्याल है। और किसान जो है लगातार कोविड की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते दिखाई दे रहे हैं। अब देखना यह होगा कि प्रशासन क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर बयान जारी करता है। क्या जो जिस तरीके से नियम की धज्जियां उड़ाई जा रही है, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी या नहीं की जाएगी, ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है। लेकिन जिस तरीके से लगातार 300 से ज्यादा संगठन यहाँ पे पहुंच रहे हैं, तो वहीं हमारे संवाददाता जैसे कि बताया, वहां पे स्थिति ये है कि कोविड की जिस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं भयानक रूप ले सकती है। और अब जो है किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान आज जो बता दें कि 11 बजे से लेकर ये 5 बजे तक वहां पे किसानों को संबोधित करेंगे। अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि ये 22 के चुनाव को देखते हुए इस तरीके का प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि साफ तौर पर जो किसान हैं उनकी मांग है कि जो कृषि कानून पास हुआ है उसे वापस लिया जाए। सरकार यह कह रही है कि कानून हम वापस नहीं लेंगे, इस पर बैठ के विचार विमर्श करना होगा। लेकिन किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। सरकार से बैठकर बातचीत करने की भी जिस तरीके से कई दौर की बातचीत हुई, हर दौर की बातचीत विफल रही और लगातार किसान जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज जो तस्वीरें सामने आ रही मुजफ्फरनगर से, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तस्वीरें हैं कि वहां पे लोग काफी संख्या में पहुंच रहे हैं। अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि हर 1 घंटे में करीब 1000 से 10,000 के बीच लोग वहां पे पहुंच रहे हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कहां के लोग हैं, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, हर जगह के किसान, यानी कि पूरे भारतवर्ष से जो है किसान वहां पे पहुंच रहे हैं। और भारी संख्या में किसानों का पहुंचना कहीं ना कहीं जो तीसरी लहर है इसको दावत देने के बराबर है। और कोरोना की जिस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही है, यह भी कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।